हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एग्जांपल विविध उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से 11.1 से लेके 11.4 तक की अपन ने एक्सरसाइज कर ली है, जिसमें सर्किल के बारे में पढ़ लिया अपन ने, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में और उनकी कंडीशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मिसलेनियस में क्या कह रहा है कि यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है ना, परवलयाकार मतलब पैराबोला शेप का एक परावर्तक रिफ्लेक्टर है, उसका जो डायामीटर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो नाप भी ज्ञात कीजिए। फोकस फाइंड करना, फोकस मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फाइंड करना है ना। अब अपन ने पैराबोला 4 टाइप्स के पढ़े ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड है ना। कौन सा लें सर, कौन सा है ना, कोई सा भी ले लो, आंसर सबसे क्या आएगा, सेम आएगा है ना। चलो जी। अब फोकस के कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं इन दोनों में है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं। ये वाले लेंगे तो x a,0 की फॉर्म में, ये -a,0 की फॉर्म में, ये इसमें लेंगे तो इसकी जो फोकस है वो कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी ना। तो 0,a की फॉर्म में और इसमें लेंगे, सॉरी इसमें लेंगे तो यहाँ कहीं होगा फोकस है ना। तो क्या होगा 0,-a, कोई सा भी ले सकते हैं अपन। एक के बारे में बता देंगे, इस प्रकार चारों हो जाएंगे ना। तो ले कौन सा है ना, अपन राइटवर्ड, ज़्यादातर अपन ये प्रैक्टिस अपनी यही रहती, तो ये पैराबोला लेंगे ना। तो देखो ये राइटवर्ड पैराबोला लिया अपन ने। ठीक है, ये y डैश, ये x और ये x डैश और o। क्योंकि अपन ने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं 11th क्लास के अंदर। स्टैंडर्ड पैराबोला की कंडीशन क्या है कि इनका जो वर्टेक्स है वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा ना। तो इसका डायामीटर कितना दे रखा है, ये डायामीटर है ना, ये डायामीटर है किसका, पैराबोलिक शेप का डायामीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। और गहराई कितनी है, गहराई मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, फोकस। तो देखते हैं, ये टोटल 20 है। तो आपको पता है कि पैराबोला जो है, स्टैंडर्ड पैराबोला जो अबाउट एक्सिस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना। तो टोटल 20 है, तो ऊपर का पार्ट कितना हो जाएगा 10 और नीचे का पार्ट भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, सेंटीमीटर। और इस ये जो पैराबोला है, लेट आंसर मान ले रहे हैं, लेट गिवन पैराबोला इज राइटवर्ड पैराबोला ना, राइटवर्ड पैराबोला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, वाई स्क्वायर की। देखो वाई की पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, नंबर फर्स्ट है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 5 और ऊपर की 10 है ना। तो ये मान ले रहा हूँ पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 और y की 10 है ना। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 5,10 लाइज ऑन पैराबोला फर्स्ट, देयरफॉर अब ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। वाई स्क्वायर मतलब 10 की स्क्वायर तो 100 इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू तो फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 है ना। तो ए इक्वल्स क्या हो गया 5 चौक 20 है ना, 100/20, 0 से 0 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई ना। देयरफॉर फोकस ना भी चाहिए ना हमें, तो फोकस F जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0, क्योंकि राइटवर्ड पैराबोला का फोकस ही होगा। तो क्या होगा a की वैल्यू 5,0। दिस आया ना, दिस चेक कर ले रहे हैं इसने आंसर क्या दिया। इसने आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 11 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला न भी दिए गए व्यास का मध्य बिंदु पर है ना।
व्यास का मध्य बिंदु ये जो है ये मिड पॉइंट है ना, एफ है, ए इक्वल्स टू एफ 5 आ गई ना, तो ये फोकस ये है ना, तो डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया ना। वैसे भी अपन अगर फाइंड करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मान ले रहा क्यू है, तो 5, -10 है ना, 5, -10, और इसमें अपन इस पी पॉइंट ये मान ले रहा हूँ आर है, तो आर के कोऑर्डिनेट अगर अपन फाइंड करूँ, देखो ना, बोले सर ये 5, -10 कैसे है, क्योंकि पैराबोला अबाउट एक्सिस सिमेट्रिक होता है, ऊपर 10 है तो नीचे क्या होगा -10 है ना, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 है ना, सिंस r इज मिड पॉइंट ऑफ है ना, सिंस r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ है ना, PQ तो PQ का मिड पॉइंट है, उसी तो दे रखा है ना। इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो ये है, और हमें हमारे पास ये r की ये a की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये फोकस है, तो ये क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया है ना। देयरफॉर r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। चलो जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि एक मेहराब मतलब आर्क जो है परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष है ना। एक आर्क जो है पैराबोला की शेप का है और उसका जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस है ना, वर्टिकल एक्सिस है, तो ये दो टाइप्स का हो सकता है ना पैराबोला, या तो यूं होगा या यूं होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड है ना, दोनों में से कोई सा एक होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ ये यूं टाइप ना, अपवर्ड टाइप का पैराबोला है, ठीक है। ये थोड़ी सी शेप, ये आर्क है और ये वर्टेक्स, क्योंकि अपन ने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं उनमें जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है, ठीक है। और मेहराब 10 मीटर ऊंचा, ये आर्क की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है, और आधार में बेस में कितना चौड़ा है 5 मीटर चौड़ा है। ये यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 5 मीटर। और आपको पता है स्टैंडर्ड पैराबोला अबाउट एक्सिस के अबाउट क्या होता है सिमेट्रिक, ये टोटल 5 है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 2.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी 2.5 मीटर, क्योंकि सिमेट्रिक है, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ होगा, है ना, ठीक है। पर यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा ना, यहाँ से वर्टेक्स से 2 मीटर की हाइट पे ना, टोटल 10 है, यहाँ से 2 मीटर हाइट लूँ मैं, तो आपकी ये जो विड्थ है ये पूछिए आपसे ना, ये जो विड्थ है ये हाइट कितनी है 2 मीटर है ना, और ये विड्थ है जो AB है, AB आपसे क्या कर ली पूछ ली ना, ठीक है। तो जो वैल्यू दी है वो लिखते हैं, गिवन हाइट ऑफ आर्क is 10 meter and width of arc is 5 meter है ना, since axis of parabola is vertical axis ना, vertical axis, therefore equation of parabola according to डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पैराबोला की, वैसे तो वर्टिकल एक्सिस वाली पैराबोला की 2 इक्वेशन होंगी, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है अपवर्ड पैराबोला ना, एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब कैसे करें, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 10 है ना, क्योंकि ये 10 मीटर हाइट है तो ये भी क्या होगी 10, और इस पॉइंट को मैं P मान लूँ ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू कितनी है 5, 2.5 है ना, और y की वैल्यू कितनी है 10। सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2.5, 10 इज लाइज ऑन पैराबोला फर्स्ट, देयरफॉर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे ना इसकी इक्वेशन को, तो 2.5 की स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 10, 2.5 की स्क्वायर 6.25, 6 पॉइंट हटाऊँगा तो 625/100 इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 10, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 625 इंटू 100
ये काट दो ना, 25 चौका 100, 25 इंटू 25 है ना, ये काट दी ना, तो क्या है 4 25 अपॉन 4 तो पहले था और ये दोनों और अपॉन में आ गई 4 इंटू 10, ठीक है। और काटो तो 5 की टेबल में 2 और 5 की टेबल में 5, तो ए की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन 4 इंटू 2 नंबर सेकंड, है ना। अब मैंने मान ली कि वर्टेक्स से 2 मीटर की हाइट पे जो उसकी विड्थ है वो क्या है, ए बी है, या सेमी, ये मैंने मान ली 2 मीटर की सिर से कितना चौड़ा ना, ये पर 2 मीटर की दूरी पर सिर से कितना चौड़ा होगा ना, लेट, ये मैं मान ले रहा हूँ पी हो गया, ये क्यू मान लिया ना, ये पॉइंट क्या मान लिया क्यू, लेट ओ क्यू इक्वल्स टू 2, सिंस ये लेट नहीं किया, ये तो सिंस है, सिंस ओ क्यू इक्वल्स टू 2, लेट कर लिया मैंने, लेट बी क्यू मैंने मान लिया x, ये वाली लेंथ है वो क्या है x है ना, ये लेंथ क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ से थोड़ा सा b यहाँ इधर से किस कारण, x की वैल्यू तो x है, ये लेंथ भी x होगी, और y की वैल्यू कितनी है 2 है ना, देयरफॉर पॉइंट q यानी सॉरी b लाइज ऑन, हमें क्या चाहिए ए बी की वैल्यू चाहिए, मैं बी क्यू निकालूंगा उसका डबल कर दूंगा तो ए बी हो जाएगी ना, लाइज ऑन पैराबोला फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है, b के कोऑर्डिनेट क्या है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1.4 1 का 4 4 दूनी 8 5 चौक 20 1.25 होगी ना, 4 दूनी 8 5, हाँ ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया रूट 1.25 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट, देखो ना इसके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, 1.25 ना, 25 पॉइंट के पहले क्या है 1 है ना, 1 0, ये 2, यहाँ से पॉइंट ऊपर गया पैर नीचे है ना, तो 1.1 होगी ना, 1.1 21 4 और ये 22 हो गया ना, और 00 10 ना, 240 440 1 आएगा ना, 1 आएगा, ये x की वैल्यू आ गई लगभग अप्रोक्स, देयरफॉर ए बी इक्वल्स कितनी आई 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 0.11, तो ए बी इक्वल्स टू कितनी आएगी 2.2 नहीं 0.22 हुई तो 0.22, सॉरी ये 1.1 आई है ना, ये 1.1 ही तो आई, तो 2.22 अप्रोक्स, चेक कर ले रहे हैं कितनी आई, कितनी आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड मिसलेनियस में सेकंड है 2.23 लगभग मीटर है ना, बिल्कुल सही है 2.23, एक डिजिट और निकाल के उसने दिया है। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, उससे पहले वीडियो को रोकियो नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि एक सर्वसम भारी झूलते हुए पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है ना, एक सस्पेंशन ब्रिज है, झूलता हुआ ब्रिज जो वायर पे टिका होता है ना। सस्पेंशन ब्रिज कब बनता है, देखो जब पहले देखो सस्पेंशन ब्रिज कब बनता है, जैसे 2 पहाड़ियां हैं है ना, ये 2 पहाड़ियां हैं और इनसे मेरे को ट्रैफिक को इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे लेके जाना है, तो यहाँ से नीचे बहुत गहरी पहाड़ी है ना, ये बहुत गहरी पहाड़ियाँ हैं, मान लो किलोमीटर में इनकी जो गहराई है वो क्या है डेप्थ है किलोमीटर में, तो यहाँ से नीचे से तो सपोर्ट दे नहीं सकते, यहाँ से नीचे से तो सपोर्ट दे नहीं सकते, मान लो यहाँ है ना, तो देखो पहले सस्पेंशन ब्रिज होता कैसे है, क्यों बनता है ना, नीचे से सपोर्ट दे नहीं सकते, तो इधर तो क्या है धरती है ना, ठीक है,
तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भारी पोल गाड़ के, यहाँ ऊपर पहाड़ी के ऊपर भारी पोल गाड़ के, इधर भी है ना पोल गाड़ के, ठीक है, इनको सपोर्ट देके कैसे न कैसे एक तार बांधते हैं ना। ये क्या करते हैं, ये तार बांधते हैं दोनों ऊपर पोल के ऊपर, यूँ, ये बहुत मजबूत होते हैं ना दोनों पोल, ये तार बांध दिया ना, इनसे क्या कर दिया, दोनों पे तार बांध दिया। अब इन तार को सपोर्ट दे करके, इन तारों से सपोर्ट दे देके, सपोर्ट दे देके, सपोर्ट दे देके, सपोर्ट दे देके, है ना, ये सपोर्ट दे देके और यूँ पुल से जोड़ देते हैं ना, इनके तारों के ये कुछ पुल बना देते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, पुल बना देते हैं। ये होता है सस्पेंशन ब्रिज, है ना, जिनमें नीचे से सपोर्ट नहीं, तार पे, ये जो पुल है इस तार पे ही लटका हुआ है ना, इस तार पे लटका हुआ है ये पुल, है ना। और ये तो सपोर्टिंग वायर है ना, ये तो पुल की ये वाली तो सपोर्टिंग वायर है, ये जो खड़ी है ना वर्टिकल है, और ये पैराबोलिक शेप में है, पैराबोलिक शेप में है, इसके ऊपर ये पुल पूरा लटका हुआ है ना। ये होता है सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। ये बहुत मजबूत तार होते हैं और ये भी पिलर भी, इनको भी सपोर्ट कैसे न कैसे बांध के रखते हैं ना, जो इधर इधर गिरे नहीं, गिरेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। चलो जी, तो आपके दिमाग में आया कि एक सर्वसम भारी झूलते हुए पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई। ये जो केबल है ये पैराबोलिक शेप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर चौड़ा है। ये जो रोड है, ये जो रोड है ये कितनी चौड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ जितनी ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर है ना, तो रोड भी कितनी होगी, रोड भी कितनी होगी, 100 मीटर चौड़ी है, ठीक है, ठीक है। तथा लंबा, चौड़ा नहीं, लंबा है, 100 मीटर लंबा है, ठीक है। तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है। ये रोड है, ये वर्टिकल वायर से इस पुल को इसने, ब्रिज को इसने बांध रखा है, वर्टिकल वायर ने इस पैराबोलिक वायर से बांध रखा है, ये उठा रखा है ना। इस रोड का जो वेट है इन वायर ने उठा रखा, और इन वायर प्लस रोड का जो वेट है इस पैराबोलिक वायर ने, केबल ने उठा रखा है, ठीक है। जिसमें सबसे लंबे तार 30 मीटर है। ये जो सपोर्टिंग वायर है, ये सबसे लंबा सपोर्टिंग वायर वो कितना है, 30 मीटर है। और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। छोटा तार सबसे बीच में होगा ना, ये 6 मीटर है, ठीक है। मध्य से 118 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई, ये जो सपोर्टिंग वायर है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से 18 मीटर दूर जो सपोर्टिंग वायर है, इसकी जो लेंथ है ये मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम थोड़ा सा अब समझा तो दिया, अब देखो दोबारा से बना रहे हैं इसको ना, दोबारा से बना रहे हैं, ठीक है। अब बना रहे हैं इसको सुंदर, जिससे अपन करेंगे पैराबोला को काम मिलेंगे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन काम मिलेंगे कैसे ना कैसे। तो ये देखो, ये केबल है पैराबोलिक शेप की, और ये सपोर्टिंग वायर है, ये सपोर्टिंग वायर है, ये अर्थ है, जमीन है, अर्थ नहीं, ये पुल है, ये वैसे तो पुल है, नीचे तो खाई है, ये इधर जमीन है, आगे और इधर ना। ये सबसे लेंथ वायर है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर। इधर भी होंगे, ये वायर है, ये सपोर्टिंग वायर है, इस पुल को पकड़े हुए देखो ना, इस पुल को पकड़े हुए। ये सबसे छोटा वायर है जो एकदम बीच में हो, कितना है, 6 मीटर, ठीक है। ये बाकी सपोर्टिंग वायर है, ठीक है। और क्या दिख है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। तो अपन ने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला में जो वर्टेक्स होगा उसका वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे, ओरिजिन पे होगा ना, ओरिजिन पे होगा। तो ये इसका मैं ओरिजिन बनाऊंगा। यहाँ आप कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ बना दोगे तो पैराबोला कुछ यूँ हो जाएगा। ये पैराबोला, ये अगर वर्टिकल एक्सिस यहाँ बना दोगे अपन, एक्स और वाई, तो ये ऐसा पैराबोला हो जाएगा जो अपने सिलेबस के बाहर है। अपन जो पैराबोला पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, उनमें पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा ना। तो ओरिजिन अपन कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। देखो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये एक्स डैश, और ये वाई, और नीचे क्या है, वाई डैश, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, 6, ये लेंथ कितनी होगी, नीचे की 6, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये रोड है और ये एक्स एक्सिस है जो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, टोटल 30 है, जिसमें से ये नीचे का पार्ट 6 है, ये 6 मीटर है, तो ऊपर का पार्ट कितना हुआ, 24 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। बोले सर ये देखने में 6 ज़्यादा लग रही है, 24 कम लग रही है, देखने में लग रही है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझो ना। तो ये ऊपर की जो लेंथ है वो कितनी है, 24 मीटर, ठीक है। और ये टोटल 100 है,
ये वर्टेक्स है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, 50 मीटर, ठीक है। और मैं मान ली क्या पूछ रहा है आपसे फिर, मध्य से 18 मीटर दूर, सेंटर से 18 मीटर की दूरी पर, ये मैं मान ले रहा हूँ, ये यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस तो थी 50 और सेंटर से ये 18 मीटर की दूरी पर ये जो हाइट है, ये सपोर्टिंग वायर है, इसकी हाइट तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है अपन को फाइंड करना ए बी, सेंटर से 18 मीटर दूर जो सपोर्टिंग वायर पूरा तो ए बी है, क्योंकि पुल जो है, रोड तो ये है ना, रोड तो है कौन सी मान ले रहा हूँ, ये सी डी है, रोड तो ये सी डी है। ये सपोर्टिंग वायर ने ये केबल को यहाँ से बांध के, रोड तो यहाँ तक है ना, तो हमें इस सपोर्टिंग वायर की लेंथ फाइंड करनी है, जिसमें नीचे की लेंथ तो मेरे को पता है कितनी है, 5 मीटर है। किसी तरह से मेरे पास ये पी बी या क्यू मान ले रहा हूँ ना, इसको क्यू बी आ जाए तो मैं ए क्यू में बी क्यू जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट की बात करें, ये सेंटर है, इधर वाली डिस्टेंस कितनी है 50, एक्स की वैल्यू 50 और ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर कितनी है 24, है ना। ये चलो जी आंसर में लिखते हैं, माना पी क्यू हो गया, ये आर है, पी आर, माना पी आर एक परवलयाकार केबल है जिससे एक ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल, है ना, क्षैतिज, सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज, जिससे एक क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल ना, क्षैतिज रोड ए बी एस सॉरी ए सी डी, क्षैतिज रोड का नाम क्या है, सी डी बराबर 100 मीटर बंधी हुई है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है, ओ है ना। थोड़ा डायग्राम होच पोच लग रहा होगा आपको ना। टोटल 30 थी, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 और ऊपर कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। ये सारी नीचे की 6 हो जाएगी ना। हाँ, इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाय डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है ना, बाय डायग्राम नहीं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्या होगी, देखो x की पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है ना, क्या हो जाएगा x² इक्वल्स टू 4ay, नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट P जो है इस पैराबोला पे लाई करा, तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 50,24 लाइज ऑन पैराबोला फर्स्ट, है ना, पैराबोला फर्स्ट, देयरफॉर x² 50² 2500, 4 इंटू a इंटू वाई कितना है 24, ठीक है। तो a इक्वल्स कितना आ गया, 2500 अपॉन 4 इंटू 24, ठीक है, नंबर सेकंड, ठीक है। मान ले रहा हूँ माना, ठीक है। तो मध्य से 18 मीटर दूर BQ बराबर है ना, दूर मध्य से 18 मीटर दूर सपोर्टिंग वायर मतलब क्या, सपोर्टिंग वायर क्या है, ठीक है, समर्थकता है ना। माना मध्य से 18 मीटर दूर समर्थक वायर तो है AB, पूरा है AB, मेरे को AB की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसमें AQ तो है 6, ऊपर किसी तरह BQ आ जाए ना। BQ देखो ये x एक्सिस है, और ये BQ को मैंने मान लिया, ये क्या मान लिया y है ना, BQ की वैल्यू क्या मान ली मैंने, y मान ली, है ना।
बी क्यू की वैल्यू मैंने क्या मान ली, वाई। दूर चित्र से बी क्यू बराबर क्या है, वाई। इसलिए बी क्या होगा, 18, वाई। सिंस बी लाइज ऑन पैराबोला ऑल्सो, देयरफॉर पैराबोला फर्स्ट ऑल्सो ना। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, 18 की स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2500 अपॉन 4 इंटू 24 है ना, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, वाई। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट। ठीक है, तो y इक्वल्स क्या आ गया, y इक्वल्स क्या आ गया, 18 इंटू 18 इंटू 24 अपॉन 2500, कितना आ गया, 2500। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है y इक्वल्स 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 324 होते क्या, 64, 6 8 6 14 8 1 4 2 324 को करेंगे किससे, 24 से। 324 को करेंगे 24 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 और 6 तो कितना आया, 6 9 और 8 17 और 4 2 6 1 7 और 7 है ना। तो कितना आया, 7776 अपॉन 2500 है ना। चेक कर लो एक बार, 24 चौक 96, 4 9, 24 दूनी 48 और 9 57 5, 24 3 72 77। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 10th क्लास में अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म देखो, 2500 को 4 से करेंगे 10,000 है ना, 10,000 अपॉन में क्या जाएगा, 10,000 और 6 चौक 24, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 3 31, 7 चौक 28 3 31, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 3 पॉइंट ये आगे लगेंगे ना। y इक्वल्स टू 3.1104, 6 चौक 24 30 31 31। ठीक है ना, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई ना, ये y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर केबल वायर की है ना, सपोर्टिंग वायर समर्थक तार की लंबाई तो ये भी है ना, इसलिए मध्य से 18 मीटर दूर समर्थक तार की लंबाई AB बराबर, AB है टोटल, AB बराबर 6 प्लस y, तो 6 प्लस 3.1104, 3.1104, तो 6 3 9.1104 मीटर। ये एक्यूरेट वैल्यू है, अप्रोक्स नहीं। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 3 मिसलेनियस में, आंसर नंबर 3 चैप्टर 11 मिसलेनियस 3 9.11 मीटर लगभग, और अपना एक्यूरेट है ना, लगभग लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये ना। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है। एक आर्क जो है सेमी इलिप्स टाइप का है। इलिप्स आप अपने दो तरह के पढ़े हैं ना, एक तो वर्टिकल इलिप्स और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। तो इसमें एक आर्क जो है सेमी इलिप्स, तो ये 4 टाइप्स के बन सकते हैं ना। ये इस इलिप्स से 2 टाइप के सेमी इलिप्स कैसे बनेंगे, इस तरह के, या तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इसके 2 टुकड़े कर दूँ ना, इसके 2 टुकड़े कर दूँ, ऊपर वाला तो ये होगा और एक ये होगा ना। इसके 2 टुकड़े कर दूँ तो एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है ना। इस तरह के 4 तरह के ये सेमी इलिप्स टाइप का ये आर्क बन सकता है। क्योंकि अपने स्टैंडर्ड इलिप्स जो पढ़े हैं वो 2 टाइप्स के पढ़े हैं, वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स से जो मेरे को 4 की बजाय भी 8 मिल सकते हैं ना, 4 की बजाय भी क्या मिल सकते हैं,
8। हॉरिजॉन्टल इलिप्स से सेमी इलिप्स क्या मिलेंगे, 2 तो ये और 2 ये, ठीक है। और वर्टिकल इलिप्स से 2 तो ये लंबे वाले और 2 क्या होंगे ये दिस। तो 8 तरह के बन सकते हैं। अपन कौन सा लें सर, कोई सा भी ले लो, एक कोई सा भी एक ले लो ना, कोई सा भी एक ले लेते हैं, कोई सा भी एक ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक मेहराब एक आर्क जो है अर्ध दीर्घवृत्त आकार का रूप का है, यह 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है ना। सेंटर से हाइट कितनी दे दी, सेंटर से हाइट कितनी दे दी, 2 मीटर है ना। तो देखो पहले अपन इलिप्स बनाते हैं ना, पहले अपन क्या बनाते हैं, इलिप्स, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, सेमी इलिप्स चाहिए ना, सेमी इलिप्स चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये एक्स है ना, और वाई डैश बनाने से पहले इसको सेमी कर दे रहा हूँ। ये इलिप्स था, इसको मैंने क्या कर दिया, सेमी इलिप्स कर दिया ना। और यहाँ कहीं सेंटर होगा ये वाई और ये वाई डैश। मैंने मान लिया सेमी इलिप्स टाइप का जो आर्क है वो क्या है, ए बी है ना, जिसकी ये 8 मीटर चौड़ा है ना। टोटल इसकी जो विड्थ है वो कितनी, 8 है। तो इधर कितना हो गया, 4, क्योंकि हमें पता है इलिप्स जो है, स्टैंडर्ड इलिप्स जो है अबाउट एक्सिस क्या होते हैं, सिमेट्रिक। ये 4 मीटर होगा और ये भी कितना होगा, 4 मीटर, ठीक है, ठीक है। केंद्र से 2 मीटर ऊंचा, दिस हाइट कितनी है, 2 मीटर है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4,0 और इस पॉइंट के क्या होंगे, 0,2। इसके एक सिरे से, इलिप्स का जो एक सिरा है, या मान लो ये ले ले रहा हूँ या ये ले रहा हूँ ना, ये ले रहा हूँ चलो ना, बी से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर, इधर से बी से 1.5 मीटर दूर मान ले रहा हूँ, ये यहाँ, ये मान लिया बिंदु क्या आ गया, पी है ना। ये 1.5 है, ये कितनी है, 1.5 मीटर है दूरी पर मेहराब की ऊंचाई। इस आर्क की जो हाइट है, ये वाली हाइट मेरे को क्या करनी है, फाइंड। इसको मैंने मान लिया वाई है, ये हाइट क्या है, वाई मेरे को फाइंड करनी है। ये टोटल 4 है, ये 1.5 है, तो इधर कितनी होगी, 2.5 मीटर, ये ओ है, ठीक है। मान ले रहा हूँ, लेट ए बी इज सेमी इलिप्स type arc which width is 8 meter and height is 2 मीटर है ना, ठीक है। therefore equation of ellipse अकॉर्डिंग टू डायग्राम ना, ये डायग्राम लिया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलिप्स की है ना। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, कैसा इलिप्स है ये, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 है ना, ये दिस है ना। चलो जी है ना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 2.5 y है ना। सिंस ए क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है ना, मेजर एक्सिस का ये है तो उसकी लेंथ कितनी है, 4। ए इज सिंस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जिसको मैं ए से लिखूंगा, कितनी है, 4 मीटर, एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जिसको बी से लिखूंगा, क्या होती है, 2, वो कितनी है, 2 मीटर। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, फोकस को ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई एंड टच द इलिप्स, वो होती है मेजर एक्सिस। और सेमी क्या होगा, सेंटर से एक साइड की ना, ये आपने पढ़ी है सारी है ना। अब ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर x² अपॉन a² मतलब 4 की स्क्वायर 16 प्लस y² अपॉन b² 4 इक्वल्स टू 1। पूरी इक्वेशन को मैं पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ना, 16 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगी,
चलो इसी को रहना ना, ये नंबर फर्स्ट है ना। सिंस लेट height of arc from 1.5 meter away from one side है ना, from one side is y, therefore इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ Q। क्या नाम दे रहा हूँ? Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2.5, y लाइज ऑन इलिप्स। अब किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं है ना कि सर टोटल पूरे इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो सेमी इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 अपॉन में 2 कर देना। देखो ना, ये पूरे सर्किल की इक्वेशन है, मान ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आधे की भी इक्वेशन क्या होगी? ये होगी, क्योंकि इक्वेशन क्या है, इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट हैं उनको सेटिस्फाई करवाने वाली एक रिलेशन है, तो उस आधे पॉइंट को भी वही रिलेशन सेटिस्फाई करवाएगा ना, तो अपॉन में 2 मत लगा देना, ठीक है। तो ये पॉइंट इस इलिप्स पे लाई कर रहा है ना, इलिप्स फर्स्ट, तो मान लेना देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2.5 की स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 है ना। तो ये सारी वैल्यू उस तरफ है ना, तो कैलकुलेशन क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2.5 स्क्वायर 6.25 अपॉन 16 है ना। इसके आगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये अपॉन वाला 4 इधर जाएगा ना, इक्वल्स टू 4 इंटू ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी हुई 0.75, यहाँ बचा 15 6 के तो 9, देखो 1 हो गया ना, 1 9 से 15 16, ठीक है, इंटू 9.75 अपॉन 16, तो 4 टाइम, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.75 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8, पॉइंट 4 चौक 16, 1 15, 4 3 12, 3 7 चौक 28, ठीक है। दोबारा देख लो, देखो 10 9 से 15 1 16 है ना, ठीक है। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 है ना, तो डिवाइड करो 4 दूनी 8, पॉइंट 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 4 चौक 16, 1 बच गया 15, 3 12, 3 बच गए, 7 चौक 28, ठीक है। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में क्या आएगा 2.4375, तो y इक्वल्स टू है ना, y इक्वल्स टू इसका रूट क्या होगा 1 1 1 प्लस पेयर 2 1 1 है ना, ठीक है, पॉइंट ऊपर 3 है ना, 25 पंजे 125, 5 26 को 6 से गया 6 36, 3 6 12 3 15, बड़ा हो जाएगा ना, 5 ऐड कर दिया 125, 30 हो गई है ना, 30 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 और 7 5 1500 36 1800 5 1.55 मीटर अप्रोक्स चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं। आंसर नंबर 4। कैलकुलेशन इनमें काफ़ी लंबी है ना, कैलकुलेशन इनमें क्या है, लंबी है, लेंथ इक्वेशन है 1.56 मीटर अप्रोक्स है ना, उसने एक डिजिट और निकाला होगा ना। चलो जी, तो यहाँ ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ से हटा दूँ ना, रूट फाइंड करना, ये आपने 8th क्लास में सीख लिया था, पॉइंट वाले डिजिट का रूट कैसे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलो जी, तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है, तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए इसके जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में ना। तो मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।